बादशाह अकबर की एक पत्नी थी, उसका नाम था ताज बेगम। क्या नाम था? ताज बेगम। तो पहली बार दर्शन करने के लिए ताज गई हैं। विराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम पहली बार अकबर के साथ गोवर्धन गई। अच्छा, अकबर के ऊपर एक चीज तो लगती है कभी कभी, अकबर के ऊपर कृपा तो थी ठाकुर जी की। वो वृंदावन भी जाता था, गोवर्धन भी जाता था तो वो अकबर ही, पर उसको संतों के दर्शन खूब हुए। स्वामी श्री हरदास जी ने बड़ी कृपा की, गोसाई विठलनाथ जी का बड़ा आश्रय प्राप्त हुआ अकबर को। तो अकबर ऐसे कभी कभी दिग्विजय के लिए घूमने जाता था। गोवर्धन गया, गोसाई जी से प्रार्थना की कि हमको श्रीनाथ जी का दर्शन करना है। गोसाई जी बोले देखो हमारे मंदिर का निधान है, विधान है कि केवल वैदिक हिंदू ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं भगवान। तो आपको दर्शन की यदि इच्छा है तो हमने एक ना मंदिर में खिड़की बनवा रखी है, वहां से हम दिखा देंगे ठाकुर जी आपको। अकबर बोला वहीं से दिखा दो। तो अकबर ने वहां से ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को दर्शन करके वो चला गया। जैसे ही ताज बेगम बैठी उस खिड़की में और जैसे ही उस झरोके में से ठाकुर जी को देखा, अब तो स्थिति हो गई कि नेत्र बंद करे और वही छवि दिखाई दे ठाकुर जी की। यही पीछे जो छवि, ये गोवर्धन नाथ स्वरूप ठाकुर जी का, यही छवि दिखे। अब तो वो जहां जाए उसको वृक्षों की भी आकृति ऐसी दिखाई दे, वो रोटी भी देखे तो रोटी की आकृति भी ऐसी दिखाई दे। जहां देखे जित देखूं उतित श्याममयी, जहां देखे वहां श्याम सुंदर दिख रहे हैं। अब इसको आप क्या कहोगे बताओ? ताज बेगम का ना तो संग अच्छा, ना कुल अच्छा, ना परवरिश अच्छी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम। इसको ये कहते हैं कि ताज बेगम नहीं गई है ठाकुर जी के पास, ताज बेगम का मन नहीं लगा है, ठाकुर जी का मन लग गया है ताज बेगम में। ये कहते हैं, इसको कहते हैं भगवत प्रीति। एक तो होता है हमको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, एक होता है ठाकुर जी को हम प्रिय लगे। ये कथा आदि इसलिए है भैया, हम लोग ताज बेगम जैसे तो नहीं है। ताज बेगम का जरूर पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म होगा कि ठाकुर जी को प्रिय लगी, पर ये कथा आदि हम इसीलिए सुनते हैं ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हमें देख के ठाकुर जी रीझ जाए। ताज बेगम को खूब ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा। बादशाह ने खूब वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। एक दिन बादशाह से जाकर के ताज बेगम ने अपने मन की बात कही, बादशाह हमारा ज्वर ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कृष्ण विरह का ज्वर है। जब से हम आपके साथ गोवर्धन गए और जब से हमने त्रिभंग लली श्याम सुंदर को देखा, तब से सब जगह हमको वही दिखाई देते हैं। हमें लगता है हमारा जन्म आपकी सेवा के लिए या किसी और कार्य के लिए नहीं, हम उन्हीं के लिए पृथ्वी पर आए हैं। आप कृपा करके हमको वृंदावन भेजिए। अकबर ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन बाद में ताज बेगम की बात मान करके अकबर ने उनको वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी। ताज बेगम वृंदावन आ गई और वृंदावन में रह करके ठाकुर जी का नित्य दर्शन करती थी। अच्छा, एक बड़ी सुंदर घटना है, ऐसी दो तीन लोगों के साथ हुई है। ताज बेगम को मंदिर में प्रवेश तो था नहीं, वो मंदिर में जाने तो देते नहीं थे। लोग बाग डरे रहते थे, अगर मुगलानी है कहीं भीतर जाकर के कुछ गलत अनर्थ कर दे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, तो उसको बाहर ही रोक दिया जाता था। लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो दर्शन करके आने वालों से पूछती थी श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं, तो बताते, बोले आज ऐसा मुकुट पहना है, आज कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं, गले में ऐसे हार पहने हैं, ऐसी पीतांबरी पहनी है, ऐसी पजम्मी पहनी है। तो उन्हीं का चिंतन करती थी, सुन करके ऐसे ठाकुर जी लग रहे होंगे। और कभी कभी ठाकुर जी की वैसी आकृति रेत में बनाती और वहीं दर्शन कर लेती। बोले वाह श्याम सुंदर, आज आप ऐसे लग रहे हो।
धीरे धीरे ताज बेगम की स्थिति इतनी ऊंची हो गई कि अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं थी, अपने नेत्र बंद करके अपने आप ही एक आकृति बनाती थी और दर्शन करके आने वाले से कहती थी, सुनिए आज ठाकुर जी ने नीली नीली चोली पहनी है, आज ठाकुर जी ने गले में मोतियों की माला पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसी पाग पहनी है, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहने हैं, हाथों में सोने के कड़ूले पहने हैं। और दर्शनार्थी बता, हाँ बिल्कुल ठाकुर जी ने ऐसे ही पहने। तो ताज बेगम आनंदित हो जाती, जय हो मेरे लाल। अब ताज बेगम को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो नेत्र बंद करती थी और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता। तो ताज बेगम के साथ ऐसा होने लगा कि पहले तो वो पूछती थी कि ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं और वैसी आकृति बनाती थी और उस आकृति का दर्शन करती थी, पर धीरे धीरे उसके मन में अब वो जैसा मन में विचार करती थी और दर्शनार्थियों से पूछती थी कि ठाकुर जी आज ऐसे दिख रहे हैं क्या, सब कहते बोले हाँ ऐसे ही दिख रहे हैं। ताज बेगम खूब नाचती। ये बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उनका जो शरीर शांत हुआ ना, वो कथा भी बड़ी विलक्षण है। होली का दिन पूरे ब्रजमंडल में रंग धमार हो रही थी और ताज बेगम अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। लेकिन आज के दर्शन में यह था कि सब दिख रहे हैं लेकिन उसको ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम एक पद लिखती है धमार का, आज भी नाथद द्वार में होली वाले दिन जब ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं ना, तो ताज बेगम की धमार गाई जाती है ठाकुर जी के आगे, जो ताज बेगम ने लिखी, अपने अंतिम शब्द थे उसके। मुझे याद नहीं है पूरी धमार, पर बहुत बहुत अच्छी धमार है वो। बहुरी ढप बाज रहे, ऐसे उसका प्रारंभ है, बहुरी ढप बाज रहे। ढप बजते हैं ना हमारे वृंदावन में जब होली होती है, तो गाते गाते वो पूरे ब्रज का वर्णन करती है। नंद बाबा अबीर उड़ा रहे हैं, यशोदा मैया गुलाल उड़ा रही हैं, गोपियां एक दूसरे के गाल पे गुलाल लगा रही हैं। अरे कहां तक गए, गैया भी एक दूसरे से अपने अंग को रिगड़ करके होली खेल रही हैं। ग्वाल बाल सब यमुना जी में कूद रहे हैं। इस प्रकार पूरे ब्रज का दर्शन करते हुए अचानक लिखते लिखते वो रुक गई। 5-6 पंक्तियां लिख दी, लेकिन अभी तक ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए उनको, सब दिख गए। सबके वर्णन करते 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 तभी ताज बेगम के मनोभाव में दर्शन दिखता है कि असंख्य गोपियां सुंदर गुलाल अबीर उड़ा रही हैं। गुलाल के एक जैसे मानो कोहरा जैसे पड़ता है, ऐसे गुलाल का कोहरा पड़ रहा है और उसमें मधुर मोर पिच्छ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी ठाकुर जी की वंशी दिखाई दे रही है। नीलांबर ठाकुर जी लाल लाल गुलाल के बीच में से जैसे ही निकल करके आए, ताज बेगम को लगा मानो प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए। और वो दर्शन करते ही आधा अधूरा पद लिखा था, वहीं ताज बेगम के प्राण निकल गए। तो वर्णन करते हैं ताज बेगम अपना पद पूर्ण नहीं कर पाई और उनके प्राण निकल गए। तो जो अधूरी एक पंक्ति रह गई थी ना, उस दिन जिस दिन ताज बेगम के प्राण निकले, उस दिन आकाशवाणी हुई वृंदावन में और स्वयं श्री राधा रमन लाल जी ने अंतिम पंक्ति पूरी की। निर्तत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। ये ठाकुर जी की पंक्ति। ताज बेगम का एक पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। मुगल थी ना, इसलिए मुस्लिम शब्द है, उर्दू शब्द है उसके पद में। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे, देव पूजा ठानी में नवाज हूँ भुलानी, तजे कमला कुरान तेरे
गुनन गहूंगी मैं, सुन दिल जानी मेरे दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुन दिल जानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे। हो तो मुगलानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुन दिल जानी। सांवला सलोना सिर ताज सिर कूले दिए, सांवरा सलोना सिर ताज सिर कूले दिए। तेरे नेह दाग में निदाग हूँ रहूंगी, सुन दिल जानी मेरे दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुन दिल